12वें ज्योतिर्लिंग है घुश्मेश्वर। बड़ी सुंदर कथा है। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, सुधर्मानामना विप्रश्य नैव सद्ब्रह्मोत्तमाः तस्यैव निकटे कश्चित् भारद्वाज कुलोद्भवः। भरद्वाज कुल में उत्पन्न एक सुधर्मा नाम के बड़े सुंदर ब्राह्मण हैं, बड़े संपन्न हैं, भगवान शंकर के भक्त हैं, लेकिन इनके घर में कोई संतान नहीं। बहुत उपाय किए, कोई संतान नहीं हुई। तो इनकी पत्नी ने अपनी छोटी बहन घुस्मा, इसका नाम था घुस्मा, उसका विवाह अपने पति के साथ में करा दिया कि मेरी छोटी बहन है, सौत बन के भी आएगी तो कभी हमें झगड़ा नहीं होगा। ऐसा सोच करके वो घुस्मा को अपने घर में अपनी सौत बना करके पति के साथ में विवाह कराती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, ये जो घुस्मा नाम की स्त्री थी, ये भगवान शंकर की परम भक्त, भूत भावन भगवान शंकर की परमाराध्या, शिव जी को बड़ा प्यार करने वाली थी। जब इसकी विदाई हो रही थी तो अपने साथ में शिवलिंग लेकर के आई ठाकुर जी का, और निरंतर भगवान की सेवा में लगी रहती है। और 1 वर्ष के बाद में इसको एक बड़ा सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। बहुत खुशियां बटी, बड़ा आनंद आया। जब इसके पुत्र हो गया तो इसका पति इस पे ज्यादा स्नेह करने लग गया, और जो उसकी बड़ी पत्नी थी उसको कम। तो सौतिया डाह बहुत बुरा होता है, सौतिया डाह बहुत बुरा होता है। इसकी जो बड़ी बहन थी वो बार बार ये मौका देखने लगी कि मैं कैसे इसके पुत्र की हत्या कर दूं और इसको भी मेरे जैसे रखूं। इसकी वजह से मेरा मान सम्मान कम हो गया। समय बीतता गया, घुस्मा जी का पुत्र बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ। जब विवाह होकर के अपनी पत्नी को लेकर जब वो अपने घर में आया तो रात्रि के समय, सोते समय, घुस्मा की बड़ी बहन ने उन दोनों की हत्या कर दी। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, तस्यैव निकटे कश्चित्तम उसके निकट खून की धारा बह रही है। घुस्मा प्रत्येक दिन 4 बजे के पहले उठ करके और उस गांव में जो सरोवर था वहां जाकर के नित्य स्नान करके और काली मिट्टी का शिवलिंग बना करके रोज अर्चना करती थी। अब भगवान शंकर कितनी गहन परीक्षा ले रहे हैं। घुस्मा ने सरोवर में स्नान किया, शिवलिंग बनाया और भगवान शंकर का शिवाभिषेक कर रही है। इतने में पीछे से कोई आया दौड़ करके कि हे देवी, तुम तो यहाँ पे शंकर जी की अर्चना में लगी हुई हो और वहां तुम्हारे घर में तुम्हारे बहू और बेटे की हत्या हो गई। चूंकि भगवान शंकर की अनन्य भक्ति थी, इसने केवल एक ही बात कही, संसार में आना और जाना निश्चित है और यह भी निश्चित है कि कौन कैसे जाएगा और कौन कैसे आएगा, इसलिए बहुत ज्यादा शोक करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सब जानती हूं, लेकिन मैं अपने भगवान शंकर की पूजा अधूरी नहीं छोड़ सकती हूं। इसके पति सुधर्मा ने बहुत शोक किया, बहुत रोया
और अपने बहू बेटे की मरी हुई दोनों लाशों को ला करके सरोवर के किनारे घुसमा के पास में लाके डाल दिया कि तू बहुत भगवान शंकर की भक्त है, आज मेरी दुनिया उजड़ गई है, आज मेरा घर उजड़ गया है। घुसमा ने कहा स्वामी इस प्रकार से शोक करना ठीक नहीं है, जो आता है वो जाता है, सबका निश्चित समय बना हुआ है। मैं भगवान शंकर से ये नहीं कह सकती हूँ कि आप मेरे पुत्रों को जीवित कर दो। मेरी भक्ति भगवान शंकर को सुख प्राप्त कराने के लिए है, मेरी भक्ति भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए है, कोई वस्तु विशेष मांगने के लिए नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी, जब घुसमा ने इस प्रकार से अपनी धैर्यता और अपनी भक्ति का परिचय दिया तो भगवान शंकर वहां पर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ज्योति रूपो महेशस्य संतुष्टा प्रत्यवाचहि घुसमेख्यां सुप्रसिद्धं लिंगम में जायता शुभम। आज से घुसमा के नाम से मेरी पूजा होगी, अर्थात मुझे घुसमेश्वर के नाम से जाना जाएगा। और वहाँ सरोवर के किनारे आज भी भगवान शिव घुसमेश्वर नाम के रूप से विराजमान हैं। बोलिए घुसमेश्वर भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की।